हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और जो अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है अभी फिलहाल कोरोना की वजह से कि आप लोगों को क्लास 10 से प्रमोट करके क्लास 11 में पहुंचा दिया गया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले कि आप लोग क्लास 11 में आ गए हैं। लेकिन बेटा आप लोगों को एक बात बताऊं कि क्लास 10 से जैसे ही आप लोग 11 में आए हैं तो सारी की सारी चीजें हैं, सारी कंडीशंस बदल जाती हैं। सारी कंडीशंस बदल जाती है, मतलब कि जो क्लास 10th तक का जो बच्चा टॉपर रहता है तो देखा जाता है कि क्लास 11th और 12th में जाके जो टॉपर है वो एकदम से उसका जो पीक है वो नीचे आ जाता है, और कुछ बच्चा जो एवरेज है उसका पीक सीधे ऊपर पहुंच जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में क्या रहता है कि कुछ बच्चों के एसएसटी में, इंग्लिश में, हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए रहते हैं, साइंस और मैथ्स में भी उनके ठीक ठाक रहते हैं, बट कुछ बच्चा रहता है कि 100 में से 100 लेके आ रहा है साइंस में, 100 में से 100 लेके आ रहा है मैथ्स में, बट उसकी इंग्लिश, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, थोड़ा सा बेकार रहते हैं, तो उस वजह से उसकी परसेंटेज डाउन हो जाती है। तो अभी क्लास 11 के बाद जो आप लोग साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनकी बात करता हूं, मैथ्स और बायो दोनों की, तो यहां पे क्या रहता है कि आप लोगों का चीजें बदलने लग जाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस वाला पोर्शन अच्छा होगा, बायो, तो तभी आप लोगों का ये सब्जेक्ट अच्छा होगा और आप लोगों की परसेंटेज बहुत ही गजब आ जाएगी। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत करना, सारी सिचुएशंस ही बदल जाती हैं। जो 10th का टॉपर है वो 11 में जाके टॉपर ही बदल जाता है, ये आप लोग ध्यान रखना। इसलिए मेहनत कंटिन्यू करना। और जिन लोगों की परसेंटेज कम आई है, जिन लोगों के मार्क्स कम है, बेटा घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्लास 11 में पहुंच गए तो ये सोचो कि 10th तक कुछ था ही नहीं। अब जो आप लोग पढ़ोगे वो सारी चीजें बदल सकती हो सकता है कि आप ही टॉपर बन जाओ, बस ये है कि आप लोग अब मेहनत क्या करोगे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी। तो अब मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स के सिलेबस का डिस्कशन करना चाहता हूं। तो पहली चीज बच्चों मैं आप लोगों को बोलूं, ये जो पूरा सिलेबस है इससे पहले आप लोगों को पढ़ना जो जरूरी रहेगा वो जरूरी रहेगा जीरो चैप्टर। अगर आप लोगों को जीरो चैप्टर नहीं आता है तो बायो वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, एज वेल एज मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जीरो चैप्टर में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा पूरी की पूरी मैथमेटिक्स। उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन, उसमें आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन, उसमें आप लोगों को पढ़ाऊंगा लॉग, एंटी लॉग, उसमें आप लोगों को पढ़ूंगा ट्रिगो, उसके अलावा आप लोगों को पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन। और बच्चों अगर आप लोगों को ये चीज नहीं आती है तो समझ लो कि आपकी जो फिजिक्स है इसकी नैया पूरी डूबने वाली है। क्लास 10th वाली फिजिक्स नहीं है बच्चों, इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, तो आप लोग ये बात का ध्यान रखिएगा। तो कुछ जो 10 से 15 दिन है यही आप लोगों के डिसाइड करेंगे कि आप लोगों की फिजिक्स आएगी या नहीं आएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट को फिजिक्स से डर लगता है इसी वजह से कि उन लोगों के जीरो चैप्टर क्लियर नहीं रहता है। तो आप लोगों को अगर अपनी बोन एकदम सही करनी है तो आप लोग जीरो चैप्टर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही मेहनत से सीखिएगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन 10 बार पढ़ लीजिएगा। उससे क्या रहेगा कि आप लोगों का बेस क्लियर हो गया, तो सोचो कि फिजिक्स पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो सिलेबस की बात करते हैं। तो आप लोगों की जो 2 बुक है उसको 2 पार्ट में तोड़ा गया, मतलब आपकी 2 बुक है क्लास 11 में फिजिक्स में, और टोटल जो आप लोगों का रहता है 100 में से 70 मार्क्स का आप लोगों का पूरा सिलेबस रहता है। तो 70 मार्क्स का आप लोगों का पेपर रहेगा, बाकी 30 मार्क्स का रहेगा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आप लोगों ने मेहनत करनी है 70 मार्क्स के लिए, और बाकी प्रैक्टिकल आप लोग करते रहेंगे तो 30 मार्क्स हो तो बात की बात है। ठीक है, तो आप लोगों का जो सिलेबस है 70 में से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है देखो। पहली बुक में आप लोगों की 5 यूनिट्स हैं, सेकेंड बुक में आप लोगों की 5 यूनिट्स हैं। ठीक है जी। पहली यूनिट है आप लोगों की फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो इसमें पूरी फिजिक्स की दुनिया के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि फिजिक्स के क्या क्या कमाल हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं, ये सब चीजें आप लोगों को बताया जाएगा, आप लोगों का इंटरेस्ट जगाया जाएगा। अब मेजरमेंट में जो भी चीज आप लोग लेने जाते हो तो आप लोग किसी न किसी चीज के फॉर्म पे आप लोग उसको मेजर करते हो। लाइक जैसे आप लोग आलू लेने गए तो ऐसा तो थोड़ी बोलता है कि आलू दे दो, बोलोगे ना कि मेरे को इतना 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 कुछ चाहिए, है ना। तो हर जगह आप लोग पानी ले, दूध लेने गए तो दूध क्या कुछ क्वांटिटी तो लेके आते हो ना, कुछ लेने के लिए गए तो कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी आप लोग लेके आते हो। तो कहीं ना कहीं मेजरमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी दुनिया में, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट यूनिट है काइनेमेटिक्स, इसमें मोशन पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन प्लेन में, वो बात की बात है। थर्ड यूनिट लॉज ऑफ मोशन है। फोर्थ यूनिट वर्क एनर्जी एंड पावर है। फिफ्थ यूनिट है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, बहुत कीमती यूनिट। ठीक है, तो ये आप लोगों की पहली 5 यूनिट हो गई। सेकेंड बुक में जाए तो पहली यूनिट है ग्रेविटेशन, सेकेंड यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्ड यूनिट है थर्मोडाइनेमिक्स, और इसके अकॉर्डिंग 6th 7th 8th ऐसे देखना। और जो यूनिट नंबर 9 है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और 10th यूनिट है ऑसिलेशन एंड वेव। ठीक है,
तो इतनी यूनिट्स हम लोगों ने पढ़नी है। इसके अंदर छोटे छोटे चैप्टर्स आते हैं बच्चों, तो बहुत बड़े चैप्टर रहते हैं। और आपका क्लास 11 का जो सिलेबस है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और क्लास 11 में जो लोग लापरवाही करते हैं उनको नीट और आईआईटी के जितने भी आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, इसके अलावा वहां पे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की वजह से। तो आप लोग एक कंटिन्यूटी बनाए रखें और सिलेबस के हिसाब से आप टाइम पे इसको कंप्लीट करके पूरा का पूरा रिवीजन जब आप करेंगे तो तभी आप लोगों को आगे जाके सक्सेस मिल सकती है। खैर, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, पहली 3 यूनिट से आप 23 मार्क्स का कवर करती हैं, पहली 3 यूनिट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 4th 5th यूनिट है एंड सेकेंड बुक की जो पहली यूनिट है ग्रेविटेशन, तो 4th 5th एंड 6th ये तीनों यूनिट मिलकर 17 मार्क्स कवर करती हैं, 17 नंबर। उसके अलावा 7th 8th 9th ये 3 यूनिट जो है मिलकर 20 मार्क्स कवर कर रही है, और अकेला ऑसिलेशन एंड वेव 10 मार्क्स कवर कर रहा है। काउंट कीजिए, 23 प्लस 17 40 प्लस 20 60 प्लस 10 70। तो ये आप लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसके बाद में जो शुरू करने वाला हूं वो शुरू करने वाला हूं बैकबोन, मतलब 0 चैप्टर, पूरी की पूरी मैथ्स जो आप क्लास 12th में भी पढ़ोगे और बायो वाले स्टूडेंट्स को भी आनी ही चाहिए, तभी आप लोग फिजिक्स सीख सकते हो। फिलहाल आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये पूरा सिलेबस आप लोग जब अभी फिजिक्स की कॉपी बनाएंगे तो उसमें नोट